हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। दिमागी नक्सल, अर्बन नक्सल, आंदोलन जीत। देश की राजनीति में इस वक्त यही सारे जो मुद्दे हैं ये हैं, क्योंकि नए नए नामों की शायद एक फैक्ट्री चल रही है। रोज सुबह एक नया ठप्पा तैयार रहता और विपक्षी नेताओं की पीठ पर चिपका दिया जाता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई भी बड़ा नेता कहे कि हाँ, अगर संविधान बचाना, गरीबों के हक की बात करना, सरकार से तीखे सवाल पूछना दिमागी नक्सली होना है, तो हाँ, मुझे गर्व है कि मैं दिमागी नक्सल। चौंक है। ये जवाब किसी छात्र नेता का नहीं है, किसी छुटवैया नेता का नहीं है। ये करारा पलटवार किया है देश के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने। और उनका ये तीखा वार, जो ये तीखा तीर है, वो सीधा छूटा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान के जवाब में जो उन्होंने हाल ही में लाल किले से अपने संबोधन में दिया था। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिरकार ये पूरा माजरा क्या है और पी चिदंबरम ने कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा और राजनीति में ये टैग लगाने की जंग कहां जाकर रुकेगी। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। बात एक बार फिर से शुरुआत से शुरू करते हैं, जहां पर ये देखा गया है कि पिछले कुछ समय से बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं में एक शब्द का काफी इस्तेमाल कर रहे हैं, अर्बन नक्सल या फिर दिमागी नक्सल। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। अब ऐसे में ये जो शब्दों का इस्तेमाल बार बार संबोधन में होता है, उसकी अगर बात करें, देश में कुछ ऐसे बुद्धिजीवी वकील और नेता हैं जो शहरों में बैठकर देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देते हैं। ये लोग विकास की योजनाओं को रोकते हैं और कानून व्यवस्था के लिए खतरा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था कि ये दिमागी नक्सल देश के ताने बाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब आरोप लगेगा तो जवाब भी आएगा, क्योंकि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, आप सभी को पता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम सामने आते हैं। उन्होंने बेहद सधे हुए और तीखे लहजे में अपनी बात रखी। चिदंबरम ने इस टैग पॉलिटिक्स की हवा कैसे निकाली, जरा आप भी समझिए। चिदंबरम ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोलना, आदिवासियों के जंगल और जमीन की रक्षा की बात करना, किसानों के साथ खड़े होना और संविधान की रक्षा करना अगर दिमागी नक्सली कहलाता है, तो देश का हर नागरिक अपने आप को दिमागी नक्सली बोलेगा। हर नागरिक नक्सली है, यानी कि जो भी अपने अधिकारों की समझ रखता है वो दिमागी नक्सली है, ऐसा पी चिदंबरम ने कहा। अगर संविधान के दायरे में रहकर सरकार से सवाल पूछना अपराध है, तो फिर लोकतंत्र की परिभाषा बदल देनी चाहिए। पी चिदंबरम ने यह याद दिलाया कि वो खुद देश के गृह मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में देश की आंतरिक सुरक्षा को संभाला है। ऐसे में उन पर या फिर विपक्ष पर नक्सल होने का ठप्पा लगाना ना सिर्फ बचकाना है, बल्कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक साजिश है। अब ऐसे में थोड़ा सा रुकिए और सोचिए कि भारतीय राजनीति में ये सब कुछ जो भी हो रहा है, ये पहली बार नहीं हुआ। जब भी चुनाव करीब होते हैं या फिर सरकार से किसी महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर के सवाल पूछे जाते हैं, तो अचानक से जो भाषाओं का स्तर है वो बदल जाता है। सवाल यह है कि क्या किसी को दिमागी नक्सल कह देने से देश के युवाओं को नौकरियां मिल जाएंगी? क्या इससे महंगाई कम हो जाएगी?
विपक्ष का आरोप है कि सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ऐसी भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करती है ताकि जनता मुख्य मुद्दों को भूलकर राष्ट्रवाद और नफरत की बहस में उलझ जाए। लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत बात क्या होती है? असहमति। जी हां, अगर देश में सरकार के हर बात पर सिर्फ हाँ में हाँ मिलाई जाएगी तो फिर लोकतंत्र और तानाशाही में फर्क क्या रह जाएगा? सवाल उठाना नागरिक का हक है और जिम्मेदारी भी। चिदंबरम का यह कहना है कि उन्हें दिमागी नक्सल कहलाने पर गर्व है, एक तरह का तंज है उसे पूरी व्यवस्था पर जो हर सवाल उठाने वाले को देशद्रोही का सर्टिफिकेट बांटने लगती है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि बीजेपी इस पलटवार का क्या जवाब देती है। क्या आने वाले दिनों में यह जुबानी जंग और तीखी होगी? आप इस पूरे विवाद पर क्या सोचते हैं? क्या नेताओं द्वारा एक दूसरे को नक्सल या फिर देशद्रोही कहना सही है, या फिर राजनीति को शब्दों की इस लड़ाई से निकलकर जनता के असली मुद्दों तक पहुंचना चाहिए? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।